मैं बिल्कुल इसको मानता हूं कि जो मंत्रिमंडल बना है वो मंत्रिमंडल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत और बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बनाया है। उन्होंने जिस तरह से किया है वो घेरने का काम किया है कि आप देखिए जाटलैंड और उसके इर्द गिर्द किस तरीके से घेरा जाए, उसके बाद में यादव लैंड और उसके आसपास कैसे घेरा जाए, मध्य उत्तर प्रदेश में कैसे क्या माहौल बनाया जाए, उसके बाद में बुंदेलखंड में कैसे किया जाए, उसके बाद में आप देखिए अवध में किस तरह से वो करना है, कैसे क्या मजबूती देनी है। फिर आप देखिए चाहे पूर्वांचल में हो, चाहे आप देखिए जो एक इकलौता इनके यहाँ मुस्लिम मंत्री बनाया वो अंसारी उस जात से बनाया है और वो उस बेल्ट पे है जो मऊ और गाजीपुर दोनों के बीच में स्थित है कि दोनों तरफ आप उसकी मार कर सकिए और उस दृष्टिकोण से किया है। तो आप देखिए उन्होंने उन सारी जगहों पर सेंध लगाने की कोशिश की है जिन जगह पर भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि उन्हें कमजोर बताया जाता था। उन सारी जगह उन्होंने घेरने की कोशिश की है कि भविष्य में जब चुनाव हो तो हम किस तरीके से उस पर फोकस करें। तो उनकी जो पूरा गणित है और गुणा भाग है वो पूरा उसी चीजों को लेकर के है। जिस तरीके से उन्होंने ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना करके और मैसेज दिया है कि अब हम सिर्फ मोहरा जो दिखाने वाला मोहरा नहीं बनाएंगे, अब हम एक ऐसा डिप्टी सीएम बनाएंगे ब्राह्मण में जो ब्राह्मणों का सचमुच रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखिए एक चीज कुछ भी हो, लखनऊ की कहावत से ही मैं बोलता हूं कि लखनऊ में कहा जाता था कि ये हैं जो मेयर थे वहां के और डिप्टी सीएम थे शर्मा जी, उनके लिए कहते थे ये सुअरी का गू है, ना लीपने के ना पोतने के। तो उस स्थिति की होती थी। आज स्थितियां आप देखिए, उस आदमी को लाए हैं जिसने सबसे पहली लड़ाई कोरोना में सत्ता में रहते हुए, मंत्री पद में रहते हुए चिट्ठी लिख करके की थी, शुरुआत की थी। और योगी के जो उसको चिट्ठी लिखी थी, जिस तरह से कोरोना में लोग परेशान हो रहे थे वो हो रहे थे। तो आप देखिए विनीता, आप उस क्षेत्र को घूमी भी, वो मध्य क्षेत्र जहां से वो एमएलए हुआ करते थे, लोग जिस तरह से आप देखिए वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई। वो जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला क्षेत्र था, वहां से वो जीत के आए थे। इस बार तो उन्हें फिर भी अच्छा क्षेत्र मिला था। लेकिन आप ये समझिए, तो ये भी एक स्थितियां हैं। इसके बाद आप देखिए जहां जिस तरीके से बेबी रानी मौर्य को उन्होंने एडजस्ट किया है और मैसेज दिया है, उन्होंने भी यहाँ लौट करके आ करके उत्तराखंड से अपने नाम के साथ जाटो भी जोड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए वो क्या संदेश देता है। तो उस चीज को आप देख लीजिए। तो बहुत सारे आरोप लक्ष्मी नारायण के खिलाफ थे, लेकिन चौधरी लक्ष्मी नारायण को उन्होंने फिर भी एकोमोडेट किया और बहुत सारी चीजें, क्यों उन्हें जाटों में भी दिखाना है कि नहीं साहब, हम जाट बेल्ट में सेंध लगाने वालों को भी सम्मान दे रहे हैं। तो वो स्थिति है। आप बाहर से आए लोगों को भी हमने किस तरह एकोमोडेट किया है। हमने स्वाति सिंह को हटाया है तो उनके पति को लाके परिवारवाद को भी हमने कायम किया है। हमने ब्यूरोक्रेट्स को भी किया और इस बार हमने लड़ाई नहीं ली है, नरेंद्र मोदी से भी लड़ाई नहीं ली है, उनके भी बंदे को एडजस्ट कर दिया है। लेकिन उसे भी हैसियत बता दी है कि तुम डिप्टी सीएम के काबिल नहीं हो। आप बात समझिए, हर जगह योगी ने चलाई अपने ढंग से है। आप एक चीज समझ लीजिए, ये मंत्रिमंडल मैं पूरी तरह से मानता हूं कि योगी की अपनी उस पर नहीं तो कई सारे लोगों का दूसरे तरीके से हो। अभी मंत्रिमंडल जो विभागों के बंटवारे से और साफ हो जाएगा कि जिस तरह से उन्होंने पूरा खेल किया है, पूरी तरह से उसी तरह से चलाएं जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा। और मुझे लगता है आरएसएस और लोग चाहते भी यही है। और इस बार बहुत स्ट्रांग चीज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन मुसलमान लीडर है जो मजबूत लीडर, आप मुझे नाम बता दें, आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उस जगह खेला है जहां पर दुखती रग थी, अंसारियों की बेल्ट पर, और अंसारी को लाकर, और वो अंसारी जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है जड़ से, अब उसको हम जैसे चाहेंगे वैसे बैटिंग करवाएंगे। हमें उससे पैकेजिंग कर दिया। हाँ, उससे हमें कोई महान कार्य नहीं कराने, हमें उसी से उन्हीं को काउंटर कराना है। मतलब आप समझिए
कि मुसलमान को मारने के लिए हम मुसलमान ही लाएंगे और वो करेंगे। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जो ये तमाम सारे चाहे रहा हो विकास दुबे रहा हो या जो और लड़के बच्चे जो किए गए थे इनकाउंटर, उन सब के इनकाउंटर जानते हैं किसने करने वाले? आप सारी एफआईआर देख लीजिएगा, हर एक की एफआईआर में इनकाउंटर करने वाला ब्राह्मण मिलेगा। तो ये नीति है कि किस तरीके से हमें इनकाउंटर करना है और करने वाला भी हमें उसी बिरादरी से ढूंढ के लाना है, भले ही वो कुछ ना करे लेकिन नाम उसी का लिखा जाए। तो आप ये समझिए ये इनकी रणनीति है, इस बात को समझना पड़ेगा। माइंड गेम है, फुल माइंड गेम का तैयार किया है। जी विनीता, ये लोग चुनाव जीतने की सिर्फ राजनीति करते हैं। आपको पता होना चाहिए इस समय हिंदुस्तान में क्या हुआ है। हिंदुस्तान आज की डेट की बात कर रहा हूं, आज हिंदुस्तान चारों तरफ से चाइना से घिर गया है। आपको पता है चाइना ने कल अफगानिस्तान में अचानक एकदम से वहां के विदेश मंत्री गए और उसके साथ समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद में जो कॉरिडोर बन रहा था पाकिस्तान और उसका, वो अब कश्मीर का जो पाक अधिकृत कश्मीर है उधर से होते हुए वो निकल के जाएगा और पूरे अफगानिस्तान तक को कवर कर लेगा। तो हमारा जो वो भी हिस्सा था वो भी सब हमसे कवर हो गया, अब हम कहीं पर भी अछूते नहीं रहेगा। उधर भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से पहले ही समझौता कर चुके हैं। उधर आप देखिए म्यांमार और श्रीलंका के साथ में समझौता हो चुका है, तो हम चारों तरफ उधर घिर गए। तो आप ये देखिए, और प्रशांत महासागर पर जो उस द्वीप के उन्होंने जिस तरह से समझौता किया, वहां से हमारा जो यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज को जाने का जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया। तो कमोबेश इस तरह से करके चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया है। हमारी कूटनीति की यह स्थिति है कि आज हम पूरे दुनिया में घिर गए हैं और हमारे पड़ोस में आज हमें बचाने, हमारी मदद करने वाला और कोई नहीं है। हमें यदि जरूरत पड़ेगी तो आज हाथ जोड़ने पड़ेंगे चीन के। तो चीन ने इस हालत पे लाकर चुनाव जीतने की राजनीति करते हैं। इनको कोई कंसर्न नहीं है देश से, इनको कोई कंसर्न नहीं इकोनॉमी से, इन्हें यहाँ के युवाओं के रोजगार। आप देखिए, पहली सरकार है जो भिखारी बनाने पे विश्वास रखती है। वो चाहती है आप भीख मांगो, जब भीख मांगोगे 5 किलो अनाज पे रहोगे तो आप वोट हम ही को दोगे, कहीं और नहीं जाएगा। और यदि आप समृद्ध हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे, रोजगार होगा, तो आप हमारे पास नहीं आओगे, इसलिए आप भिखारी बन के रहो। यही इनकी नीति है। तो आप नीति और नियत सबको समझ लीजिए कि सत्ता ही इनके लिए सबसे बड़ी चीज है और कोई चीज नहीं है। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।